हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकसांतर धनात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, जबकि ऑप्शन बी और सी दोनों का आंसर ऋणात्मक में है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि P = 1/f होता है, जहाँ f मीटर में होनी चाहिए, जबकि आपका क्वेश्चन में f का वैल्यू f = 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम लोग इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर। अब हम लोग f का वैल्यू P = 1/f वाले फार्मूला में पुट कर देंगे, तो पुट करने पे क्या आएगा? 1/0.5। हम लोग इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 5 बचेगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर कांच में। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के होता है। ऑप्शन ए समानुपाती, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन डी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इस प्रश्न में आपसे फोकस f का वैल्यू पूछा गया है और p का वैल्यू दिया गया है 2D। हम लोग जानते हैं कि p = होता है 1/f, जहाँ f मीटर में होता है, लेकिन इस प्रश्न में सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि आपका f सेंटीमीटर में हो तो हम लोग p = 100/f यूज करेंगे। तो यदि मैं यहाँ से f को निकालूँ तो क्या हो जाएगा? f = 100/p और p का वैल्यू कितना दिया गया है? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को पुट कर देंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद 50 आएगा। तो आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इस प्रश्न में p का वैल्यू ज्ञात करना है, f का वैल्यू दिया गया है। f = हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, चूँकि अवतल लेंस की फोकसांतर ऋणात्मक होती है। f का वैल्यू इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम लोग यूज करेंगे p = 100/f। याद रहे, आप लोग ऐसा तभी कीजिएगा जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करना हो। तो हम लोग अब f का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/-50। हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा? -2। और क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दोनों धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दोनों ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर अवतल लेंस से। नंबर 13,
किस लेंस से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तल लेंस से वस्तु से बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है जी, उठाइए और चम्मच से खा जाइए। ऑप्शन बी राइट आंसर 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है? अवतल लेंस, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत कोण, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस का, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? गोलीय लेंस, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, जबकि उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। अगला प्रश्न, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर के, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण होगा? सपोज कीजिए कि ये 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, ये आपका अभिलंब है और ये आपतित किरण है, जो अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाती है, चूँकि आपतन कोण का मान 0 डिग्री दिया गया है। तो अपवर्तित किरण जो होगी वो भी 0 डिग्री का ही कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण? ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे मछुआरों को मछली मारते समय सही निशाना न लगा पाना, पानी से भरे बाल्टी में रखी छड़ी तिरछी दिखाई देना, या बाल्टी में रखे सिक्के का ऊपर दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 24, जल का अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर 1.33। क्वेश्चन नंबर 25, वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? 1 के बराबर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन ए कांच का, ऑप्शन बी हीरा का, ऑप्शन सी पानी का, ऑप्शन डी वायु का। इस तरह के प्रश्न में जो वस्तु सबसे अधिक चमकीला, संघनन तथा जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हीरा का। इसका मान लगभग 2.42 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है? बड़ा, ऑप्शन ए राइट आंसर, बड़ा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा होता है, परंतु जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? इस प्रश्न में लेंस की क्षमता P = +1 डायोप्टर हो जाएगा, चूँकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इस प्रश्न में फोकस दूरी ज्ञात करना है और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए P = 100/f यूज करेंगे, जहाँ f सेंटीमीटर में होता है। तो f = हो जाएगा 100/p। हम लोग p का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 100 में 1 से डिवाइड देंगे तो 100 आएगा, 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर दिया गया, तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और यदि मैं लेंस की बात करूं तो वो भी अवतल लेंस ही होगा,
चूँकि अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, दोनों अवतल। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, जबकि अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, v/u। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा नहीं होगा, बराबर और उल्टा हो सकता है। ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बड़ा और वास्तविक। छोटा और वास्तविक, जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा जाता है तो बनता है। छोटा और काल्पनिक कभी बनता ही नहीं है। बड़ा और काल्पनिक, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और f के बीच रखा जाता है तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। लेंस का आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 38, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा लेंस का सूत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 1/v - 1/u = 1/f। क्वेश्चन नंबर 40, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, जबकि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, अवतल लेंस के पी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस से आभासी तथा उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक एवं सीधा भी नहीं बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, काल्पनिक एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आभासी कभी उल्टा नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग। वास्तविक कभी सीधा नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर, आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तल लेंस के दुगने फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के दुगने फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दुगने फोकस पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए द्वितीय मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस एवं दुगने फोकस के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी दुगने फोकस पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अनंत पर। जब उत्तल लेंस में वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तथा जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। सेम इसी तरह से अवतल लेंस में भी जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तथा जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। लेकिन अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, जब कोई प्रकाश एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब। ऑप्शन ए आवृत्ति बदलती है, ऑप्शन बी
चाल बदलता है। ऑप्शन सी आवृत्ति तथा चाल बदलता है। ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर चाल बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए केवल अवतल लेंस में। ऑप्शन बी केवल उत्तल लेंस में। ऑप्शन सी दोनों में। ऑप्शन डी किसी में नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर केवल अवतल लेंस में। क्वेश्चन नंबर 47, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, सपोज कीजिए कि ये कोई अवतल लेंस है जिसका यह मुख्य अक्ष है, ये कोई आपतित किरण है। हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस के सामने से निर्गत होती है, अर्थात मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा। ऑप्शन बी प्रतिबिंब मापने पर आधा होगा। ऑप्शन सी प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी।